एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था जो कि दूध और दही से मक्खन बनाकर उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वह इसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की ओर रवाना हो गया। वह मक्खन गोल मोल पेड़े की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को रोज की तरीके से एक दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी और रसोई का तेल और साबुन आदि खरीद कर वापस अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू किया, परंतु उसे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इनमें से एक पेड़े का वजन चेक किया जाए। वजन तौलने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का ही निकला। हैरानी और परेशानी में दुकानदार ने सारे पेड़े तौल डाले, मगर किसान के सारे पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसा ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाए यहाँ से, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम बनाकर बेचने वाले शख्स की शक्ल में फिर से देखना गवारा नहीं करता मैं। किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार को कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज बिल्कुल भी ना होना। हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारे पास माल तौलने के लिए वजन कांटा खरीदने की भी हैसियत नहीं है। आपसे 1 किलोग्राम चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले पर उतना ही वजन का मक्खन तौल कर ले आता हूँ। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत, सम्मान हो या फिर धोखा। आज जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। यही संसार का नियम है। एक बार की बात है, चुन्नू और मुन्नू नाम के 2 सारस अच्छे मित्र थे। एक दिन उन दोनों में अपनी अपनी श्रेष्ठता करने में झगड़ा होने लगा। तब उन्होंने तय किया कि वह दोनों एक दूसरे को चुनौती देंगे और जो चुनौती को पूरा कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। और चुनौती यह थी कि दोनों को अपने चोंच में एक भरा हुआ थैला लेकर उड़ना था। जो उस थैले को लेकर आकाश में अधिक ऊपर उड़ेगा वही श्रेष्ठ होगा। मुन्नू बहुत ही चालाक सारस था। उसने अपने थैले में रुई और चुन्नू के थैले में नमक भरा और दोनों ने उड़ान भरी। जल्दी ही थैले का वजन कम होने के कारण मुन्नू अधिक उड़ने लगा और भारी वजन होने के कारण चुन्नू ऊंची उड़ान भरने में समर्थ था। तभी बारिश शुरू हो गई। रुई पानी सोखने के कारण भारी हो गई और नमक घुलनशील होने के कारण पानी में घुल गया। इसके फलस्वरूप मुन्नू का थैला भारी और चुन्नू का थैला हल्का हो गया। अब चुन्नू ने मुन्नू के मुकाबले अधिक ऊंची उड़ान भरी। इस तरह चुन्नू वह चुनौती जीत गया। इसलिए मित्रों, हमेशा याद रखें, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। इसी तरीके की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।